अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी फ़ेवरेट है और वो है गाजर का हलवा। और इसको हम बहुत ही आसान और इजी से तरीके से बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ये बेल का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गाजर का हलवा है तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे गाजर। और ये मैंने तकरीबन 3 किलो गाजरें ली थी और इन 3 किलो गाजरों को लेके मैंने, ये मेरे पास चॉपर है, इसमें मैंने इनको ग्रेट कर लिया था। गाजर जो है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ये आपको दिल की बीमारियों से बचाती है और गाजर जो है उससे आपकी नज़र भी तेज़ होती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कप दूध। आप अगर ज़्यादा दूध डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 कप इसलिए डाला है क्योंकि इसमें मैं खोया भी डालने वाली हूँ। और 3 कप दूध मैंने इसलिए डाला ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें, इसमें दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया हुआ है और गाजर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गलने शुरू हो गई है। तो इसको हम हल्की आंच पर चूल्हे पे पकने के लिए बस रख दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहें कि नीचे तो नहीं लग रहा। और इसमें जब हम दूध यूज़ कर रहे हैं तो दूध तो सबको पता है कि इसमें कैल्शियम होता है और वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। ये देखिए, मैंने दोबारा से इसमें थोड़ी देर के बाद चेक कर रही हूँ। चम्मच हिलाते रहें और चेक करते रहें। इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जो दूध हमने डाला है वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। और साथ ही बारिश फिर से हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम हुआ था। मैंने कहा बाहर का एक चक्कर आपको लगवा दूँ। देखें कितना अच्छा मौसम हुआ है। अच्छा, जब हम गाजरें और दूध डालेंगे तो साथ ही हम इसमें इलायची डाल देंगे। मुझे उस वक्त इलायची डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी इसमें इलायची डाल रही हूँ। आप 4 से 5 इलायचियाँ, मैंने 5 इलायचियाँ डाली हैं। आप अगर आपको ज़्यादा इसका इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और आप इलायची को पीस के उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस स्टेज पे आके हमारा तकरीबन इसमें जो दूध का पानी है वो खुश्क हो चुका है। जब दूध का पानी खुश्क हो जाएगा तो आप इसमें ऑयल डाल दें, लेकिन मैं हमेशा बटर यूज़ करती हूँ। मुझे बटर का टेस्ट अच्छा लगता है। जब भी आप कोई स्वीट बनाएं तो उसमें बटर डाला करें क्योंकि इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने तकरीबन इसमें 8 टेबलस्पून बटर डाला है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि वो जो ऑयली सा टेस्ट आता है वो मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे जैसे वो मिठाइयों में गाजर का हलवा होता है वो वाला टेस्ट पसंद है। तो उसमें इसलिए सिर्फ 8 टेबलस्पून बटर डाल के तो हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद चीनी ली है मैंने 2 कप। जब आपको लगे कि अब ये जो बटर है वो थोड़ा सा, ये गाजरें भुन गई हैं, तो उसके बाद फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। आप थोड़ी चीनी डाल के देख लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको इतना ही चाहिए तो रहने दें, और अगर आपको ज़्यादा चीनी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं की थी, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन जितना मीठा होना चाहिए उतना हो जाएगा, तो इसके लिए 2 कप डाला था। चीनी डालने के बाद जैसे ही आप चीनी डालेंगे तो उसमें फिर से थोड़ा सा पानी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है, पानी आ जाएगा तो उसको दोबारा से हमें भूनना पड़ेगा। तो अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसमें जो चीनी का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, बस ये है कि आपको थोड़े से हाथों से काम करना है। इसको भूनने का ही ज़्यादा काम होता है। इसके बाद खोया मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा हुआ था, ये मैंने घर में ही बनाया है। इसकी मैं किसी दिन आपको रेसिपी भी दे दूँगी। तो वो खोया तकरीबन मैंने इसमें 2 कप डाला था। खोया डाल के तो हम इसको बस खोए को मिक्स ही करेंगे, खोए को पकाएंगे नहीं ज़्यादा, इतना कि ये थोड़ा सा इसमें मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने ये बादाम जो हैं वो थोड़े से पीसे हुए हैं, तो ये मैंने छुरी से इनको काट लिया था, तो वो बादाम आप डाल दें। बादाम डाल के भी हम इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी किशमिश भी डाल लेंगे।
आप अगर और नट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बादाम और किशमिश ही यूज़ कर रही हूँ। ये दिखें किशमिश है इसमें, वो भी डाल देंगे। डाल के थोड़ी देर आप इसको बस इतना कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इतना सा बस इसको हम पका लेंगे। अब देख लें आप इसमें बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह नहीं है, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। किसी भी कोई भी आप बर्तन लें, उसमें इसको अच्छी तरह से डिश आउट कर लें। इस रेसिपी से आप बनाएंगे, आपका हलवा बहुत मज़े का बनेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही आप मेरे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। उसके बाद हमने कुछ खोया बचा के जो रखा हुआ था, उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। आपके पास अगर चांदी के वर्क हैं तो आप वो भी लगाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। खोया ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे। आपके पास अगर आप और नट्स डालना चाहते हैं, आप और नट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ बादाम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा ऊपर थोड़ी सी हम रेजिन्स डाल देंगे। और आपका मज़े का गाजर का हलवा तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके साथ फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कद्दू का हलवा। ये आपको बिल्कुल कॉर्नर में हमारा ये कद्दू या लौकी, जो भी आप इसे बोल दें, वो नज़र आ रही है। ये बहुत छुपी हुई लौकी थी, ये नज़र आई तो मैंने सोचा इसका आज हलवा ही क्यों ना बनाया जाए। तो सबसे पहले हम एक लौकी लेंगे। अगर आपके घर में नहीं है तो आप ज़ाहिर है मार्केट से ले सकते हैं। कद्दू का हलवा मेरी अम्मी बहुत मज़े का बनाती हैं, तो मैंने सोचा आज बहुत दिल किया तो मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ। सबसे पहले हम कद्दू लेंगे या लौकी लेंगे तो उसको हम इस तरह दरमियान में से छील के तो दरमियान में से काट लेंगे। और हमें चाहिए 4 टेबलस्पून बटर। नट्स अपनी मर्ज़ी से, ये वालनट्स मैंने लिए हैं और आलमंड्स लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। आधा कप खोया है और आधा ही कप चीनी है। सबसे पहले हमने जो ये मैंने आपको बताया था कि लौकी को हम छील के तो दरमियान में से काट लेंगे, उसका मकसद ये था क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं, हमने इसके अंदर से जो बीज या सीड्स हैं इनको हमने निकाल देना है। इस तरह से आप इसके अंदर से अच्छी तरह से सीड्स निकाल दें, क्योंकि जब आप हलवा बनाएंगे तो उसमें जब सीड्स मुँह में आते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले आप इसको दरमियान में से काट के तो कोशिश करें कि इसमें जितने सीड्स हैं वो सारे इसमें से निकाल दें। अगर आप वैसे निकाल सकते हैं काटने के बगैर या तो भी अच्छा है कि आप ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं निकल रहा तो इस तरह से जैसे मैंने काटा है, इस तरह से दरमियान में से जो सीड्स वाले पार्ट होता है वो दरमियान में ही होता है। तो इस तरह से हम इसके ये सीड्स निकाल लें। अब ये दूसरी तरह मैं निकाल रही हूँ, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक ग्रेटर लेंगे, तो उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकश कर लेंगे। जैसे आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजर को कद्दूकश करते हैं, इसी तरह बिल्कुल हम ये कद्दू को भी कद्दूकश कर लेंगे। जब हमारा सारा कद्दूकश हो जाएगा, और आप ऐसा करेंगे साथ ही कढ़ाई रख लें। मैंने साथ ही कढ़ाई ऊपर रख ली थी, क्योंकि कद्दू को अगर आप छीलने के बाद थोड़ी देर रखें तो वो काला होने शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने साथ ही कढ़ाई रख ली थी और साथ साथ जैसे जैसे मैं कद्दूकश करती जा रही थी तो मैं इसके अंदर डालती जा रही थी ताकि ये काला ना हो।
तो जब आपका सारा कट जाए तो इसके अंदर डाल के तो इसको हमने पहले वैसे पकाना है। इसमें आपने पानी या दूध नहीं डालना, क्योंकि हर सब्ज़ी का एक अपना पानी होता है, उसका मॉइस्चर होता है। जब इसका मॉइस्चर अंदर से ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर 1 कप दूध डालेंगे, जो मुझे पहले आपको बताना भूल गया था। 1 कप हम इसके अंदर दूध डाल के तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा कद्दू है या लौकी है वो नरम हो जाए। जैसे इस 1 कप दूध के अंदर हम इसको कवर करके पकाएंगे तो उसके पकने के दौरान ही ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, और साथ ही वो थोड़ा सा खोए का इफ़ेक्ट ऑलरेडी आने शुरू हो जाएगा इसमें। तो इसको पहले थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके तो तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि लौकी अच्छी तरह से नरम हो जाए। दरम्यान में आप चेक करते रहें, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला हुआ है तो कहीं ये नीचे से लग ना जाए, और इसको मुसलसल साथ साथ हिलाते भी रहें। आप हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद चेक करते रहें। जब हमारा दूध इस तरह से खुश्क हो जाएगा, हमने जितना दूध इसमें 1 कप डाला था वो पूरा कप हमने इसको खुश्क करना है, इसके अंदर नहीं रखने देना। जब हमारा दूध इसमें से अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून बटर डाला है। रूम टेम्परेचर पे आप ले लें, और इसको हम इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह से भून लेंगे। बटर डालने से होगा इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा, और उसके बाद इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जब हम इसमें बटर डालेंगे फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें, क्योंकि अब हम इसमें बटर भी ऐड कर चुके हैं और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसका नीचे लगने का डर ज़्यादा होता है, और अगर थोड़ा सा भी नीचे लग गया तो इसका पूरे हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे हम साथ साथ मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहेंगे। और जब हमारा दूध इसमें से खुश्क होने शुरू हो जाए और थोड़ा सा ये भुन जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, और चीनी डाल के हम इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी का अपना एक मॉइस्चर होता है, वो एक अपना पानी छोड़ेगी। तो इसका ये देखेंगे दरमियान दोबारा से इसका पानी सा निकलना शुरू हो गया है, और अब ये जो दोबारा पानी निकलेगा इसको हम दोबारा से भूनेंगे और उसको दोबारा से खुश्क करेंगे। और अब हम क्योंकि इसमें चीनी भी ऐड कर चुके हैं तो इसलिए इसमें हमें मुसलसल चम्मच हिलाना है साथ साथ। तो अब हम इसको भूनते रहेंगे जब तक कि चीनी का पानी इसमें से खुश्क ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप जो साइडों पे बनाते हुए हलवा लग जाता है वो भी साइडों से उतारते रहें, क्योंकि अगर वो साइडों से नहीं उतारा तो वो जल जाएगा और फिर उसका जले का टेस्ट आने शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहे हैं, और इसका पानी अब जो चीनी का भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हम अब इस स्टेज पे इसमें हम खोया डालेंगे। ये खोया मेरा होममेड है, और इसकी रेसिपी मैं आपको इधर ऊपर लिंक दे दूँगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खोए की रेसिपी आपको नज़र आ जाएगी। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और इसको फिर मैंने यूज़ करने से थोड़ी देर पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल के रख दिया। तो ये रूम टेम्परेचर पे आके आपने देखा ये कितना सॉफ्ट है, जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश बनाया है, और उसका टेस्ट भी वैसा ही होता है जैसे अभी बिल्कुल फ्रेश बनाया है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको इधर आप ऊपर साइड पे राइट कॉर्नर में आप देखेंगे तो आपको रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। खोया डालने के बाद हम इसको फिर थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि खोया जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको हमने खोए के जो चंक्स हैं उनको आप बिल्कुल पीस लें स्पैचुला के साथ ही, ताकि वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस जगह पे हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, और इसका सारा मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और साइडों पे भी बिल्कुल नहीं लगा हुआ। तो इस स्टेज पे हम इसमें आलमंड्स और वालनट्स और जो भी आपने डालने हैं नट्स आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको पहले से थोड़ा सा ऑयल में आप फ्राई भी कर सकते हैं, बटर या ऑयल में। तो ये मैं इस स्टेज पे इनमें नट्स डालूँगी।
नट्स डाल के तो आप इनको मिक्स कर लें। नट्स डालने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पकाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे उनका फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसमें सिर्फ नट्स मिक्स कर लेंगे। नट्स मिक्स करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे क्योंकि हमारा हलवा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। जब आपका हलवा रेडी हो जाए तो उसके बाद आप कोई सा भी बाउल लें और उसके अंदर हलवे को निकाल लें और सर्व करें। कुछ लोग गरम गरम का पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा करके पसंद करते हैं। तो जिस तरह से आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको गरम या ठंडा सर्व करें। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से नट्स डालेंगे, थोड़े से आलमंड्स डालेंगे डेकोरेशन के लिए, और साथ ऊपर थोड़ा सा खोया डाल के जो हमने उस वक्त साइड पे बचा लिया था तो उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। खुश रहें, खुश रखें। मैं आपको फिर से मिलूँगी किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बच्चों की फेवरेट है और ये हैं बेकरी कुकीज़। इनको आप घर में कैसे बना सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये आप डिफरेंट की डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 113 ग्राम्स बटर लिया है। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से लगाएं तो 8 चम्मच बन जाता है ये। तो मैं यहाँ पे मशीन यूज़ कर रही हूँ आटा गूंदने वाली, और इसमें आप कोई भी बैटर इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खाली स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं या कोई भी एग बीटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम बटर डालेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे था, मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म नहीं किया। उसको डाल के थोड़ी देर हम उसको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद फिर इसमें मैं शुगर यानी कि चीनी डालूँगी। 1/3 कप मैंने इसमें चीनी डाली है और उसको चीनी को डाल के मैं अब चीनी को बीट करूँगी अच्छी तरह से। जब आप चीनी डालेंगे तो फिर बटर और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बीट होगा। इसको बिल्कुल फ्लफ़ी हमने एक क्रीमी सी शक्ल देनी है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे। आप के पास कोई भी एसेंस है आप वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें लेमन एसेंस यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें और भी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडे की जर्दी ली है, सफ़ेदी नहीं ली, खाली जर्दी निकाल ली है, वो डालेंगे। और इसको डाल के हम अच्छी तरह से दोबारा से बीट कर लेंगे। इसको हमने एक बहुत अच्छी सी क्रीमी सी शक्ल देनी है और जो बीटर में जितना हम इसको ज़्यादा बीट करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा हम इसको 2 हिस्सों में डालेंगे। एक हिस्सा मैं अभी डाल रही हूँ, फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा डालेंगे। बेकिंग में मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा हिसाब रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी मेजरमेंट इधर से उधर हो जाए तो काम ख़राब हो जाता है, इसलिए मेजरमेंट्स का हिसाब ज़रूर रखिएगा। ये देखिए ये अब अच्छी तरह से बीट हो गया है। तो इसको अब हम दूसरा पार्ट जो हमने मैदे का साइड पे रखा था वो उसमें डालेंगे। ये देखिए मैंने मशीन को ओपन किया और उसमें बाकी का सारा मैदा डाल दिया और अब मैं इसको दोबारा से बीट करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च को ज़रा जोड़े रखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोई सा भी मिल्क पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है। मिल्क पाउडर डाल के तो फिर हम दोबारा से जैसे ही हम साथ एक चीज़ डालते हैं तो हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं।
ये ख़ुद ब खुद साइडों से उतरने लगेगा और ख़ुद ब खुद इसकी एक बहुत अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। ये देखिए अब हमारा ये सारा मिक्सचर डन हो गया है। जो इतने हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स या अज्जा डालने थे वो हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें से आधा मिक्सचर निकाल लेंगे और बाकी के मिक्सचर में कोकोआ पाउडर या आपके पास कोई भी मेल्टेड चॉकलेट है या कोई चॉकलेट सिरप है, आप वो इसमें डाल के तो हम इसको चॉकलेट का कलर देंगे। हाफ़ हमें वाइट चाहिए, हाफ़ हमें चॉकलेट कलर में चाहिए। अगर आपके बच्चों को चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पाउडर पड़ा हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फ्लेवर नहीं पड़ा हुआ तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कुकीज़ की शेप ज़रा अच्छी बन जाएगी, उनकी डिज़ाइन ज़रा ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल चॉकलेट कलर में आ गया है। अब हमने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं, हम दोनों पार्ट्स को अलग-अलग बर्तनों में निकाल लेंगे और हम इनको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में अराउंड 30 मिनट्स इनको रखना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये हमारा चॉकलेट का कलर बन गया। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये गूंद गया है। इसका कुकीज़ का आटा कितना मिक्सचर अच्छा तैयार हो गया है, हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। 30 मिनट्स के बाद आप इसको फ्रिज में से निकालें और उसके बाद फिर ये मैंने इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप रखी और उसके बाद फिर मैं इसको रोलिंग पिन या बेलन से मैंने इसको बेल लिया है। और उसके बाद मेरे पास ये बच्चों के लिए थोड़ी सी शेप्स पड़ी हुई थी, मैंने वो शेप्स काट रही हूँ। आपके पास कोई भी कुकी कटर पड़ा हुआ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। हार्ट शेप्स बना लें। आपके पास अगर ये मेरे पास सर्कल नहीं था तो मैंने जो घर में आपके पास डिफरेंट बॉटल्स पड़ी होती हैं उनके कवर आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया है और उसमें से छोटा सर्कल बना के तो वो छोटा सर्कल मैंने साइड में निकाल लिया है। ये हार्ट शेप बनाई है। 2 डिफरेंट टाइप्स की हार्ट शेप्स हैं। आप इसको प्लास्टिक रैप अगर आपके पास नहीं है तो उसके बगैर भी कर सकते हैं क्योंकि ये रोलिंग पिन पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा था। स्टार शेप। अब हम चॉकलेट वाला पार्ट लेंगे और उसी तरह जो शेप्स हमने दूसरे पे बनाई हैं वही इस पे बना लेंगे। अब जो मैंने वाइट सर्कल निकाल के रखा था, ये चॉकलेट वाले सर्कल में से हम सर्कल छोटा काटेंगे और इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। आपने इस तरह के कुकीज़ बेकरीज पे देखे होंगे। इसी तरह हम इसकी डिफरेंट शेप्स काट सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप आगे मैं आपको बताऊंगी आप हाथ से किस तरह से शेप्स बना सकते हैं। आपको किसी कुकी कटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये मैंने बड़ा सर्कल काटा और उसको दरमियान में से मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का जैम या जेली जो आपके पास पड़ी हो, मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में पड़ा हुआ था जैम तो मैंने वो यूज़ किया था। आपने जैम्स वाले कुकीज़ खाए होंगे बेकरीज से, तो वो हम इसमें बेक करने से पहले हम इसमें डालेंगे। ये देखिए ये मैं वाइट वाली डो में भी थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ के साथ सर्कल बना दें, थोड़ी सी जगह बना दें उसके अंदर जैम रखने के लिए। अब मैंने यहाँ पे 6 छोटी छोटी बॉल्स ली हैं और उन बॉल्स को इकट्ठा करके रखा है और ये 7वीं बॉल मैंने चॉकलेट की बनाई है। और अब इनको इकट्ठा रख के तो आप इनको हाथ के साथ ही इस तरह से आपस में जोड़ दें अच्छी तरह से। और उसके बाद कोई भी चम्मच लेके तो इस तरह आप इसमें फूल का डिज़ाइन बना लें। देखिए कितना खूबसूरत सा फूल बन गया है। इसके लिए आपको किसी कुकी कटर की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ के साथ बना सकते हैं। अब मैंने 4 स्क्वायर्स बनाए हैं, 2 चॉकलेट के और 2 दूसरे। उनको इकट्ठा रख के तो आप इस तरह से प्रेस करें तो आपका एक खूबसूरत सा कुकी बन जाएगा। इसके बाद मैंने ये वही जो आपको पहले बताया था 6 सर्कल्स लेके और 7 दूसरे कलर का सर्कल लेके तो फूल बनाया है चॉकलेट का। अब ये 2 आप शेप्स बना लें लंबी वाली और उन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ दें और फिर उनको आपस में से काट लें। अब हम एक साइड पे पहले चॉकलेट वाली साइड रखेंगे और दूसरी वाइट वाली साइड रखेंगे, फिर चॉकलेट वाली और फिर वाइट वाली, और इसको आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। इनको आपस में जोड़ना ज़रूरी है ताकि जब ये बेक हो जाएं तो ये आपस में जुड़े हुए हों, सेपरेट ना हों।
लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको इसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नहीं जुड़ रहे तो थोड़ा सा दूध हाथ से लगा के तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ये आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। इस तरह ये आप दो कलर लेके तो इनको आपस में ट्विस्ट कर लें, थोड़ा सा रोल करें तो ये आपका ट्विस्टी रोल बन जाएगा। ये हमने टूटसी रोल, स्टार, हार्ट, फ्लावर्स, स्क्वेयर्स, सारी शेप्स तकरीबन हमने बना दी हैं। अब ये जो मैंने आपको जैम बताया था सर्कल्स के अंदर, वो मैं जैम लगा रही हूँ। कोई भी आप चम्मच ले लो, चम्मच से की मदद से सिर्फ सर्कल के अंदर हमने थोड़ा सा जैम रख देना है। अब हमारी ये सारी शेप्स रेडी हो गई हैं। मेरा कुछ कुकी डो बच गया था, क्योंकि ये मेरा दिल था कि एक ही बर्तन में मैं इस वक्त रखूँ बेक करने के लिए। बाकी फिर आप रख सकते हैं फ्रिज में और आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं जब आपका दिल करे। आई थिंक 2 या 3 दिन तक आपका बिल्कुल सही रहता है। ये देखें, ये सारी शेप्स हो गई हैं। आप 350 पे आपने अपनी ओवन को प्री हीट करना है और उसके बाद ये कुकीज़ हम इसके अंदर रख देंगे। इनको हम 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे और ये देखें, ये 15 से 20 मिनट में कितने खूबसूरत बेक हो जाएंगे। अब मैं आपको ये सारे उठा के दिखाऊंगी। आप इस तरह से कोई भी एयरी प्लेट ले लें, मतलब जिसमें इस तरह से सुराख हों, छलनी सी कोई भी आपके घर में अगर पड़ी हुई है तो आप वो लें। ये ग्रिलिंग ट्रे टाइप है, तो इसके अंदर मैं ये सारे कुकीज़ निकाल रही हूँ। ये देखें, जो हमने सर्कल्स अंदर डाले थे ये सब आपस में जुड़ गए हैं, कोई भी टूट नहीं रहा। ये एक बर्ड है और एक क्रोकोडाइल है, ये मेरे बेटे के लिए है, उसने शेप्स बनवाई थी। ये हार्ट शेप्स हैं, स्टार शेप्स हैं, कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास अगर चॉकलेट सिरप है तो आप चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, अगर मेल्टेड चॉकलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नुटेला मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाल के तो उसको एक पेस्ट्री सी शक्ल दे रही थी, थोड़ी सी लिक्विडी सी, क्योंकि वैसे नुटेला इतना लिक्विडी नहीं होता। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा दूध डाल के तो इस तरह से लिक्विड शेप दे सकते हैं। ये मैं कुकीज़ के ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। और उसके बाद आपके पास कोई भी अगर स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये स्टार शेप में स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे, तो वो मैं कुकीज़ के ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंकल्स नहीं है, चॉकलेट नहीं है, तो ये कुकीज़ ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप इनको बिल्कुल ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैं तो ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को और भी मज़े के लगेंगे। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं आपसे फिर मिलूँगी। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है टर्किश डिज़र्ट है और इसको हम बकलावा कहते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें बादाम चाहिए 1 कप, और बादाम को आप मोटा मोटा क्रश कर लें या काट लें। इनको हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, कुछ थोड़े बारीक होने चाहिए और थोड़े मोटे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। 1 कप हमने बादाम लिए हैं, 1 से आधा कप हमने पिस्ते लिए हैं और इस तरह उनको काट लिया है। 7 से 8 चम्मच मेल्टेड बटर है। 1 फिलो डो शीट्स का बॉक्स चाहिए आपको। 2 से 3 कप चीनी, इससे हम शुगर सिरप बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फिलो डो नहीं है तो आप पफ पेस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैन लें जो आप ओवन में रख सकें, जो ओवन सेफ हो। उसमें आप मेल्टेड बटर जो है पूरे पैन के नीचे पैंदे पे लगा लें।
इससे ये होगा कि फिलो डो शीट्स जो हैं वो इसके साथ चिमटेंगी नहीं। जब हम इसको बाहर निकालने लगेंगे तो वो इजीली निकल आएंगी। फिलो शीट्स बहुत पतली होती हैं, तो 2 फिलो शीट्स हम एक टाइम पे लेंगे और इनको ऐसे पैन पे फैला के, और उसके बाद इसके ऊपर हम मेल्टेड बटर, जो हमने बटर मेल्ट किया है, मक्खन मेल्ट किया है, उसको हम इसके ऊपर पूरी शीट के ऊपर लगा देंगे। और इसी तरह 2-2 शीट्स करके हम रखते जाएंगे और उसके ऊपर बटर लगाते जाएंगे। एक शीट करके अगर हम रखने की कोशिश करेंगे तो ये शीट्स जो हैं वो बहुत पतली होती हैं, तो ये फट जाएंगी। इसलिए हम 2 शीट्स एक टाइम पे लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर बटर लगाएंगे। इसी तरह आप लेयर्स देते जाएं और उनके ऊपर बटर लगाते जाएं। हर 2 शीट्स के बाद बटर लगाना है। टर्किश डिज़र्ट्स जो होते हैं वो सारे, उनमें बटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो बहुत रिच होते हैं और इसीलिए वो बहुत मज़े के भी होते हैं। इसमें अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑयल यूज़ ना करें, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बटर के साथ ही आएगा। तो इसको आप बटर के साथ ही बनाएं। इसी तरह हर 2 लेयर्स शीट्स के बाद हम एक बटर की लेयर लगाते जाएंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसको पीसेस में काटेंगे तो वो लेयर्स सही नज़र आएंगी शीट्स की, तो वो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जब हम आधे से थोड़ी कम शीट्स डाल लेंगे तो उसके ऊपर हम बादाम और पिस्ते डालेंगे, जो हमने काट के रखे थे या क्रश करके रखे थे। ये देखें, ये ना तो बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं। इसी तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इनकी। डालने के बाद दोबारा से आप ऊपर शीट्स डालें, फिर उसी तरह 2-2 शीट्स करके और उसके ऊपर हम बटर लगाते जाएंगे। इसी तरह हर 2 लेयर्स के बाद शीट्स को फैलाते जाएं और इनको हमने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। उससे ये होगा कि वो फिर जिस तरह हम क्या टेक्सचर चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। जब 3/4 लेयर्स हो जाएं तो उसके बाद फिर एक तरह से बटर वो बादाम और पिस्तों की हम लेयर लगा देंगे और उसके बाद फिर उसी तरह से 2 शीट्स और उनके बाद बटर लगाना शुरू करेंगे। बटर लगाएं और उसके ऊपर फिर शीट्स डाल के और दोबारा से उसके ऊपर बटर लगा दें। और जब हमारी सारी शीट्स ख़त्म हो जाएंगी तो एंड पे आप उसके ऊपर दोबारा से बादाम और पिस्तों की एक लेयर लगा दें अच्छी सी। लेकिन वो लेयर लगाने से पहले आप इनको काट लें। बकलावे को आप इसको जिस शेप में आप काटना चाहें काट लें। ये ज़्यादातर स्क्वायर्स या रेक्टेंगुलर में आते हैं, मैं इनको रेक्टेंगुलर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आप कोई भी छुरी से भी काट सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, इससे ज़रा ईजी रहता है। तो आप इनको कोशिश करें कि एंड तक काटें, जो आखिरी शीट है उस तक आप काटें। अगर उस तक नहीं काटेंगे तो फिर जब आप इसको बाहर निकालने लगेंगे तो उस वक़्त वो फिर टूट जाएगा और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना। इसलिए कोशिश करें कि अभी तो इजी है काटना इसको, ये इस टाइम पे इजीली कट जाता है, लेकिन जब ये पक जाता है फिर उसके बाद इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से एंड तक इसके जो पीसेस हैं उनको काट लें। काटने के बाद इनके ऊपर बादाम और पिस्ते डालें। पूरी एक लेयर जैसे हमने पहले लगाई थी उसी तरह हम बादाम और पिस्तों की इसके ऊपर लेयर लगा लेंगे। ओवन हम 350 डिग्रीज़ पे हम इसको प्री हीट करेंगे और प्री हीट करके इसके अंदर हम बकलावा रख देंगे और इसको हम 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। 30 मिनट्स के अंदर ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। दरमियान में इसको आप चेक करते रहें, अगर उससे पहले आपको लगे कि बेक हो गया है तो निकाल दें। इसको हमने गोल्डन कलर देना है। उसके बाद हम शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए पानी में जो मैंने आपको चीनी बताई है वो डालें और उसमें 2 इलायचियाँ डाल के तो इसको पकने के लिए रख दें। अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो आप इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। इसको हमने 1 तार या 2 तार वाली शुगर सिरप नहीं बनाना। इसको हमने बस इतना, जब ये इस तरह से बॉयल आने शुरू हो जाए तो उसके बाद 5 मिनट पकाएंगे और फिर 2 से 3 चम्मच लेमन जूस डाल के तो हम इसको बंद कर देंगे। बकलावा हमारा बेक हो गया है अच्छी तरह से। इस तरह से गोल्डन कलर आना चाहिए। जब इस तरह का गोल्डन कलर हो जाए तो इसको निकाल लें।
इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। और उसी वक्त जब गरम गरम के ऊपर भी हम शुगर सिरप नहीं डालेंगे, इतना गर्म हो जाए कि आपका ट्रे को थोड़ा बहुत हाथ लग जाए, तो उसके बाद फिर हम इसके ऊपर शुगर सिरप जो हमने बनाया है इस तरह से पोर कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आप शुगर सिरप डालें और देखें कि अगर बकलावे ने इसको अब्जॉर्ब करना छोड़ दिया है तो उस पर शुगर सिरप डालना बंद कर दें। उसके बाद आप इसके पीसीज, ये देखें कितने अच्छे से पीसीज निकल रहे हैं। इसके पीसीज निकाल के इसको किसी भी ट्रे के अंदर रखें। ये लेयर्स में आपको बादाम और पिस्ते नज़र आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि इनकी कैसे लेयर्स बनी हुई हैं। ये बहुत मज़े का होता है और ये तकरीबन क्रंची रहता है, सॉगी नहीं होता। और इसको जब आप बनाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैंने कोई भी रेसिपी अपलोड करूँगी तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू MQ's किचन। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जिसमें है एक पिज़्ज़ा डो की रेसिपी, एक पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी और एक चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम जो स्टेप करेंगे वो है पिज़्ज़ा डो बनाने का। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप नीम गर्म पानी, 1 चम्मच ख़मीर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। ये सारी चीज़ें इस नीम गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए मिक्स करें और मिक्स करके रख दें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ख़मीर एक्टिव है या नहीं। जैसे अब आपको इसमें बबल नज़र आ रहे हैं, अगर आपको ये बबल नज़र आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका ख़मीर सही है, वरना आपको ख़मीर नया लेना पड़ेगा। उसके बाद 2 कप मैदा लें और उसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल दें। और उसके बाद फिर जो हमने ख़मीर वाला पानी बनाया था उसको आहिस्ता आहिस्ता डाल के हम इसकी एक डो बना लेंगे। ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, ये दरमियानी सी डो होनी चाहिए। और इसको हम बहुत ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूँधेंगे, इसको हम नरम हाथ से बहुत अच्छी तरह से गूँध लेंगे। जैसे अभी आपको ये नज़र आ रही है, इस तरह से आप इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूँधें और उसके बाद इसको कवर करके तो एक साइड पे कहीं आप माइक्रोवेव में, बंद माइक्रोवेव में सबसे अच्छी जगह है, उस पर रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। इस दौरान हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में आप ऑयल डालें, तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डाला था, 1 चम्मच या आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, उसको थोड़ा सा आप सौते कर लें। और उसके बाद इसमें ऑरिगेनो जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल लें। मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाला था, मुझे ओरिगेनो का टेस्ट पसंद है, तो इसमें ओरिगेनो डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हमने भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राइड है। और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे। मैंने पूरा 1 कप डाला है, आपने जितनी पिज़्ज़ा सॉस बनानी है आप उस हिसाब से डाल दें। मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो मेरे लिए ये काफ़ी है। 1 कप मैंने इसमें टमाटो पेस्ट का डाला है। उसके बाद आप इसमें नमक हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, चेक कर लें, अगर आपको नमक डालना है तो आप डालें, अगर नहीं डालना तो ना डालें। और 1 ही चम्मच मैंने इसमें क्रश्ड पेपर का डाला है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आपने कम स्पाइस करना है तो इसे कम डालें। डाल के इसको हम इतनी देर तक भूनेंगे कि जो टमाटो पेस्ट है उसका अपना सारा पानी ख़त्म हो जाए, इसमें हमें पानी नहीं चाहिए। जब टमाटर का अपना सारा पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। अब उससे अगला स्टेप जो हम करेंगे, ये जो हमारी पिज़्ज़ा डो है, ये देखें ये कितनी अच्छी फूल गई है। अब हम इस डो को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसकी पहले अंदर से जितनी वो हवा सी भरी हुई है वो निकाल लें और उसके बाद इसको अंदर की तरह इस तरह से 13 से 14 दफ़ा या 5 से 10 दफ़ा इसको फ़ोल्ड करें। इससे ये होगा कि उसमें जितनी हवा भरी हुई है वो सारी निकल जाएगी। और उसके बाद इसका पेड़ा सा बना के तो इसे किसी भी बर्तन में रख के इसके छुरी के साथ या पिज़्ज़ा कटर के साथ आप इसके 2 पीसेस कर लें। जब आप पीस करेंगे तो आपको देखें इसमें कितनी प्यारी लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये परफेक्ट पिज़्ज़ा डो रेडी हो गई है।
इसके बाद आप अपना सेपरेट पेड़ा 2 पेड़े बना लें। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में भी आप 2 से 3 दिन के लिए इसको रख सकते हैं और जब दिल करे निकाल लें और पिज़्ज़ा बनाएं। उसके बाद चिकन टिक्का पिज़्ज़ा के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें टॉपिंग्स हैं मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, ऑलिव्स, ग्रीन बेल पेपर यानी कि सब्ज़ शिमला मिर्चें, पीली शिमला मिर्च, सुर्ख कलर की शिमला मिर्च और जो चिकन टिक्के बनाए हैं वो हमें चाहिए। इसकी रेसिपी आपको अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में बता दें। सबसे पहले आप जिस पैन में आपने बनाना है उसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। इससे ये होगा कि वो नीचे लगेगा नहीं। मैं उसी पैन में रोटी को बेलूँगी जिसमें मैंने इसको पिज़्ज़ा को बनाना है, ताकि मुझे इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट ना करना पड़े। इसको पहले थोड़ा सा हाथ की मदद से थोड़ा सा चौड़ा करें और उसके बाद फिर बेलने से आप इसको बेल लें। अगर आपने पूरा उसको हाथ के साथ करना है तो आप उसके साथ हाथ के साथ भी कर सकते हैं। मुझे बेलना थोड़ा इजी लगा तो मैं इसको रोलिंग पिन के साथ कर रही हूँ। इस तरह से रोटी बना के जितना साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से, और उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे जो हमने आप पहले बनाई थी। उसके बाद इसके ऊपर हम अपने चिकन टिक्का ही रखेंगे। टिक्के डालने के बाद इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डालेंगे। ये दोनों चीज़ इनका टेस्ट डिफरेंट होता है और आप जितना चाहें जितनी चीज़ जो आपने डालनी है आप डाल सकते हैं। टॉपिंग्स में आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी टॉपिंग्स आप डालना चाहें। आप इससे भी ज़्यादा टॉपिंग्स करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो जितनी टॉपिंग्स मैंने आपको बताई थी, ऑलिव्स थी, शिमला मिर्चें थी और दोनों तरह की चीज़ थी, वो सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहते हैं तो कम डाल दें। उसके बाद अपने ओवन को प्री हीट करना है 350 पे और इसको पिज़्ज़े को इसके अंदर रख दें। तकरीबन 20 से 30 मिनट तक ये बेक हो जाता है, लेकिन आप दरमियान में चेक करते रहें क्योंकि हो सकता है कि आपके ओवन का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट हो। ये देखिए, ये मेरा तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में रेडी हो गया था और ये कितना अच्छा बेक हुआ है। इसके बाद आप इसको थोड़ी देर एक साइड पे पड़ा रहने दें और उसके बाद आप पिज़्ज़ा कटर लें और इसके स्लाइस काटें। स्लाइस काटने के बाद आप इसको सर्व करें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसको छुरी के साथ भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये कितना मज़े का लग रहा है। और मेरे बच्चों को क्योंकि ये टॉपिंग्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ पसंद नहीं है तो उनके लिए मैंने सेपरेट से बनाया था। अगर आपके बच्चों को भी वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। उसमें मैंने सिर्फ चिकन टिक्का ऐड किया था और चीज़ डाली थी। टिक्के डालें थोड़े से और उसके बाद दोनों तरह की चीज़ स्प्रेड करें और फिर दोबारा से इसके ऊपर टिक्के डाल के तो दोबारा से चीज़ डाल दें। इसमें मैं चेडर चीज़ थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और बिल्कुल बाकी स्टेप आपने उसी तरह से करने हैं। 350 पे ओवन को गर्म करना है और उसके बाद इसमें और पिज़्ज़े को बेक होने के लिए रख देना है। ये भी तकरीबन उतना ही टाइम लेगा। ये 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखें, 15 से 20 मिनट में कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। उसी तरह से आप स्लाइसेस काट लें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये बेल का बटन दबा दें। इससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एमक्यूज़ किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले तो हम बनाएंगे चिकन फाइतास और उसके बाद फिर हम इसके साथ आपको एक सैंडविच बनाना भी सिखाएंगे और एक सॉस भी, सिंपल सी सॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए एक चिकन ब्रेस्ट पीस लें और उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लें, बारीक बारीक और लंबी लंबी। हमें रेड अनियंस चाहिए, वाइट अनियंस, ये आधे आधे प्याज मैंने काटे थे, हरी बेल पेपर्स यानी कि हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और सुर्ख शिमला मिर्च, और इन सबको एक ही शेप में काट लें और एक ही साइज़ में। उसके अलावा हमें चाहिए 3 चम्मच लेमन जूस, नमक हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच सुर्ख मिर्चें,
1/3 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, 1/3 चम्मच हमें चाहिए दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच ओरिगैनो, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच अदरक का पाउडर। अब चिकन के जो स्ट्रिप्स हमने काटे हैं उसमें ये सारे मसाले डाल के और लेमन जूस डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें ताकि ये जो सारे मसाले हैं उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटा भी काफ़ी होगा। उसके बाद इस तरह से एक ग्रिलिंग पैन लें। इसे ग्रिलिंग पैन लेने से ये होगा ऑयल कम यूज़ होता है, थोड़ा हेल्दी रहता है, और दूसरा इसके ऊपर जो मार्क्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक एक करके ये स्ट्रिप हम इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लें इस पर, और ये एक एक करके ये चिकन स्ट्रिप्स इस पर डाल दें और इसको मीडियम आंच पे पकाएं यहाँ तक कि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर ये मार्क्स आएंगे और ये मार्क्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो बारबेक्यू का इफ़ेक्ट देते हैं। और जब आप इस पर ग्रिल पैन पे पकाते हैं तो इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से एक एक करके हम इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से हम इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। जब ये पक जाएँ तो आप इनको किसी अलग बर्तन में निकाल लें। ये हमारा सिज़लर है, इसको हमने गर्म होने के लिए साइड पे रख दिया है। ये थोड़ा गर्म होने में टाइम लेता है। इसके ऊपर हम बाद में ये सारे फ़हीता अपना डालेंगे। तो चिकन, अब ये दूसरा बैच हमने डाला है उसको एक साइड पे करके इसके साथ ही मैं इसमें अनियंस डाल रही हूँ, यानी कि प्याज डाल रही हूँ। तो जितनी देर में वो चिकन होगा उतनी देर में साथ ही प्याज भी हो जाएंगे। और आप ये देखेंगे इनके प्याज के ऊपर भी वो जो एक ग्रिलिंग इफ़ेक्ट होता है वो आ जाएगा। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा प्याज़ों के ऊपर नमक डाला है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर नमक छिड़क दें, क्योंकि हमने इनको कोई मसाला तो लगाया नहीं। तो अब इस पर हम थोड़ा सा सिर्फ नमक ही डालेंगे। ये सुर्ख शिमला मिर्च और सब्ज़ शिमला मिर्च मैंने डाली है प्याज निकाल के, तो यहाँ पे मैं येलो वाली शिमला मिर्च डाल दूँगी। तो इसी तरह एक साइड पे ये जो हमारी जगह बच गई है इसमें हम येलो शिमला मिर्च डाल देंगे। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इनको हमने पकाना नहीं है, इसके ऊपर ये हम नमक छिड़क देंगे। तो जब ये दोनों साइडों पे इन पे वो मार्क्स से आ जाएं और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं तो उसके बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। आप इनको सेपरेट ही निकालें। अगर आपने इकट्ठा निकालना है तो आप इकट्ठे भी निकाल लें, लेकिन मैं इनको सेपरेट ही निकाल रही हूँ कलर्स के हिसाब से। जैसे हमने एक एक करके डाली थी इसी तरह हम एक एक करके निकाल लेंगे। उसके बाद जब आपका सिज़लर गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पहले ऑयल बेशक डाल लें आप। अगर आपने नहीं डालना, आप कम ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ना डालें। ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर मैंने प्याज डाले हैं, ग्रीन शिमला मिर्च डाली हैं, फिर मैं उसके ऊपर येलो वाली शिमला मिर्चें डाल रही हूँ, फिर उसके बाद उस पर हरी शिमला मिर्चें डालूँगी और एंड में हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे। मैं थोड़ा सा चिकन साइड पे निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स इतने ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते, तो उनके लिए जब मैं बनाऊँगी सैंडविच तो उनके लिए मैं सिर्फ चिकन का बनाऊँगी। इस तरह से आप ये सिज़लर पे निकाल लें। ये इतना वैसे भी पड़ा हुआ इतना प्यारा लगता है, कलरफुल सा। आप अगर इसको इस तरह सर्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसके साथ एग फ्राइड राइस बनाएं और उनके साथ सर्व करें। उसके अलावा हम सॉस बना रहे हैं। सॉस के लिए हमें चाहिए केचप। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने केचप लिया है और उसमें मैं इतना ही मेयोनीज़ डालूँगी। 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ डाल लें और सिर्फ 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है चिली सॉस का। आप अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा चिली सॉस डाल सकते हैं और इसमें साथ आप जो वो क्रश पेपर होती है रेड वाली वो भी डाल सकते हैं। सबको आप इकट्ठे से अच्छे से मिक्स करें तो ये हमारी फ़हीता सॉस रेडी हो जाएगी। मैं यही सिंपल वाली सॉस यूज़ करती हूँ, उसके लिए डिफरेंट टाइप की सॉस भी आती हैं। ये जो मैंने ब्रेड लिया है, टोर्टिला लिया है, इसको मैंने ग्रिलिंग पैन पे ही गर्म किया है ताकि वो इसके ऊपर भी मार्क्स आ जाएं। तो उसमें हम अपने फ़हीता डालेंगे पहले और उसके बाद इसके ऊपर हम अपनी सॉस डालेंगे और सॉस डाल के इसको हम एक रोल की शेप दे लेंगे, रोल बना लेंगे इसका। तो ये आपका एक सैंडविच बन जाएगा चिकन फ़हीता का। ये इस तरह से आप इस पर सॉस डाल दें, कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, और इसको रोल कर दें।
इतना सिंपल और इजी। ये तो हो गया बड़ों के लिए सैंडविच। और तो अब अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो इसी तरह से ये हमने टोटीला लिया, उसको गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद सिर्फ जो साइड पे मैंने चिकन आपको बताया था कि बचाई है, वो चिकन रखेंगे। और उसके ऊपर अगर आपके बच्चों को स्पाइसी नहीं पसंद तो खाली केचप लगा लें, नीचे पहले मायोनीज़ लगा लें। और ये मैं थोड़ी सी इस पर सॉस डाल रही हूँ और इसी तरह सॉस डाल के इसको रोल कर लें। तो ये हमारे दोनों तरह के जो रोल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कीमा करेले की रेसिपी। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए 1 किलो चिकन का कीमा। अगर आप मटन का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 कप यहाँ पे मैंने करेले लिए हैं और इनको मैंने काट के नमक लगा के और उसके बाद धो के तो मैंने इनको फ्राई कर लिया है। आधा कप टमाटो पेस्ट, आप टमाटर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें। इसके अलावा हमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो हमें मसाले चाहिए, उसमें हमें चाहिए नमक हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच सुरख मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 ही चम्मच धनिया पाउडर, 5 से 6 लौंग, 1 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, 2 इलायचियाँ, 1 चाय का चम्मच हल्दी का और 1 तिहाई चम्मच गरम मसाला पाउडर। हम एक प्याज लेंगे और उसको पहले आप लंबी साइड से स्लाइस कर लें और उसके बाद इसको इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अगर आप उसको वैसे जैसे हम करेले बनाते हैं तो प्याज वाले करेले, तो उस तरह से काटना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी काट सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा प्याज यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्याज अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही प्याज यूज़ करूँगी और मैं इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लूँगी ताकि वो हांडी में नज़र ना आए। अब हम इसको एक कोई भी अपनी आप हांडी लें, उसमें डाल लें और उसमें ऑयल डाल के तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। हमने इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हम इनको सिर्फ क्रिस्टलाइज़ होने तक पकाएंगे। जब हमारा प्याज थोड़ा सा क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के तो हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो उसकी थोड़ी सी खुशबू चली जाए। और उसके बाद आधा चम्मच जो टमाटर का पेस्ट मैंने आपको बताया था वो डालेंगे और डाल के इसको थोड़ी देर पका लेंगे। मैंने आपको बोला था कि अगर आप टमाटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 टमाटर आप यूज़ करें। टमाटर पेस्ट से डालने से ये होता है कि टमाटर पेस्ट जब आप डालते हैं तो कुकिंग प्रोसेस थोड़ा स्पीडी हो जाता है, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। हरी मिर्चें डालेंगे, हरी मिर्चें डाल के थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद फिर जो हमने 1 किलो चिकन का कीमा आपको बताया है वो डाल के तो इसको हम भूनेंगे यहाँ तक कि कीमा जो है वो थोड़ा सा वाइट हो जाए, इसका जो अपना रेडिश सा कलर होता है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा भुन जाए। चिकन, मटन या कीमा कुछ भी हो, उसकी अपनी एक खुशबू होती है, तो इसको हम इस लिए भून रहे हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो अदरक और लहसुन पेस्ट में थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे और जब ये इस तरह से कीमा हमारा वाइट हो जाएगा तो इस टाइम पे हम इसमें अपने जो ड्राइड मसाले थे, जो सारे मैंने मसाले आपको बताए हैं, वो डाल देंगे और मसाले डाल के हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से अपना अरोमा इसमें छोड़ दें, उनका टेस्ट जो है वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
इनको थोड़ी देर भूनने के बाद ये देखें, इधर आपको पता चल रहा है कि अच्छी तरह से भुन गया है, मसाला से वो ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसको हम कवर करके तो पकने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने बिल्कुल कोई भी पानी यूज़ नहीं किया क्योंकि कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी देर हमने इसको कवर करके बस पकने के लिए रख दिया। कीमा गल गया तो उस स्टेज पे हम इसमें करेले डाल देंगे। जब आप करेले डालें तो इस बात का ख्याल रखें कि इसमें पानी ना हो, क्योंकि जब पानी होता है तो वो करेलों के साथ मिक्स होके करेले कड़वे हो जाते हैं, वो जो आपकी हांडी है वो कड़वी हो जाती है। इसलिए जब हमारा पानी खुश्क हो जाएगा उस स्टेज पे ही हम इसमें करेले डालेंगे। जब आप करेले डालेंगे इसके बाद तो इसको हम कवर करके मज़ीद हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो करेले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। हमने क्योंकि ऑलरेडी उनको फ्राई किया हुआ है, वो ऑलरेडी डन है, बस कीमा और करेले जो हैं वापस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हमारे कीमे करेले इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने काटी थी, मेरे पास रेड मिर्च पड़ी हुई थी, मैंने वो काटी है। तो इस स्टेज पे आधा हरा धनिया हम इस स्टेज पे डाल देंगे ताकि उसकी एक खुशबू और एक अरोमा जो है वो हांडी में आ जाए। और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लेंगे और बाकी हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हमारा कीमा डन हो गया है। आप कोई सा भी बर्तन लें और उसमें अपने कीमा करेले को निकाल लें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और मज़ीद मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो फिर मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ ज़रूर बनाऊँगी। इस टाइम पे जब आप उसको सेट कर लें, सेट करके उसके बाद उसके ऊपर हरा धनिया डालें और हरी मिर्चें डालें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। खुश रहें, खुश रखें। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।